everyone, I am Madhu and I am studying in class 10th. So friends, इस वीडियो में हम सर्कल्स चैप्टर की वन शॉर्ट रिवीजन करेंगे. So this is a very important चैप्टर और इस चैप्टर का मैंने डिटेल्ड वीडियो भी बना रखा है जिसमें मैंने इस पूरे चैप्टर के सभी टॉपिक्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया है. So इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे और फिर हम एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. ओके, सो ये वीडियो देखने के बाद आपको सर्कल्स चैप्टर पूरा अच्छे से रिवाइज हो जाएगा फॉर टर्म 2 बोर्ड एग्जाम्स. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. इस चैप्टर में ये 3 टॉपिक्स हैं. इनको डिस्कस करने के बाद, इनको रिवाइज करने के बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. फर्स्ट वी विल डिस्कस अ बेसिक इंट्रोडक्शन कि सर्कल्स होते क्या हैं और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे. देन वी विल डिस्कस अबाउट टैंजेंट टू अ सर्कल. टैंजेंट क्या होता है एक सर्कल का. देन वी विल डिस्कस नंबर ऑफ टैंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल. सर्कल के एक पॉइंट से कितनी टैंजेंट्स ड्रॉ हो सकती हैं. ये 3 टॉपिक्स हैं. लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. सर्कल होता क्या है. A circle is a collection of all points in a plane which are at a constant distance from a fixed point. तो circle क्या है. एक fixed point से इक्विडिस्टेंट जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन होता है सर्कल. ठीक है, एक फिक्स्ड पॉइंट है और उस फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन होता है सर्कल. ठीक है, तो और उस फिक्स पॉइंट को हम सेंटर बोलते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल. तो सर्कल का जो सेंटर होता है उससे जो जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो इक्वी डिस्टेंस होते हैं सर्कल पर. ठीक है, क्योंकि सर्कल क्या होता है, पॉइंट्स, इनफाइनाइट पॉइंट्स का ही बना होता है. सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स. ठीक है, और जितने भी कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स का सर्कल बना है वो सारे जो पॉइंट्स हैं जिनसे सर्कल बना है वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस होते हैं. मतलब सारे पॉइंट्स का सेंटर से इक्वल डिस्टेंस होता है. ठीक है, तो ये सर्कल की डेफिनेशन है. सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट. कांस्टेंट या फिर इक्वल डिस्टेंस. तो ये जो हमारा फिक्स पॉइंट है विच इज नोन एज द सेंटर. तो इस सेंटर से ये सारे जो पॉइंट्स हैं जिनसे सर्कल मिलकर बना है दैट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. ठीक है, तो ये सर्कल की डेफिनेशन है. ठीक है, अब ये जो सेंटर होता है हमारा, सेंटर से ये जो सेंटर है इससे सर्कमफ्रेंस तक का ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको रेडियस बोलते हैं. ठीक है, इस सभी के बारे में तो हम जानते हैं. दिस इज द रेडियस. सेंटर से लेके सर्कल की बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है दिस इज रेडियस. और ये सर्कल की जो बाउंड्री होती है इसको सर्कमफ्रेंस बोलते हैं. ठीक है, अब आगे बात करते हैं. Let us now examine the different situations that can arise when a circle and a line are given in a plane. तो अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास एक सर्कल और लाइन गिवन है तो उनको हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. मतलब कैसे, कौन से 3 केसेस होंगे, कौन से 3 अलग अलग तरीके होंगे जैसे हम सर्कल और लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो देयर आर 3 सिचुएशन. तो पहली सिचुएशन हो सकती है कि एक सर्कल है और लाइन है और वो जो लाइन है वो सर्कल को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, किसी भी पॉइंट पर टच नहीं कर रही है, उसके साइड से निकल गई. ठीक है, तो पहली सिचुएशन तो ये हो सकती है कि एक सर्कल और लाइन आपस में एक दूसरे को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे. तो दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन. तो अब ये जो लाइन है जो सर्कल को कहीं पर भी इंटरसेक्ट या टच नहीं कर रही, तो इस लाइन को हम बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन. इस लाइन को क्या बोलेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन. ठीक है, ये पहली सिचुएशन है. अगली सिचुएशन हो सकती है कि जो लाइन है वो सर्कल के बीच में से या फिर सर्कल के अंदर से ऐसे चली गई और उसको 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है. ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये लाइन है, ये सर्कल के ऊपर से चली गई और ये सर्कल को 2 पॉइंट्स पर अब इंटरसेक्ट कर रही है. तो अब इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, अब इस लाइन को हम बोलेंगे सीकेंट. दिस इज नोन एज द सीकेंट. ठीक है, या फिर इसको हम कोड भी बोल सकते हैं. ठीक है, सीकेंट और कोड. ठीक है, ये सेकंड सिचुएशन है. ठीक है, तो सेकंड सिचुएशन है कि लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पर काट सकती है और उस लाइन को हम सीकेंट बोलते हैं. थर्ड सिचुएशन हो सकती है कि जो लाइन है वो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच कर रही है और साइड में से निकल गई. ठीक है, तो जो लाइन सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच कर रही है या फिर इंटरसेक्ट कर रही है उस लाइन को हम बोलते हैं टैंजेंट. और इस चैप्टर में हम टैंजेंट के बारे में ही पढ़ने वाले हैं. ठीक है, इस चैप्टर में पूरा टैंजेंट के बारे में ही हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो टैंजेंट क्या होती है, जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर ऐसे टच करके या इंटरसेक्ट करके चली जाती है. ठीक है, इस एक पॉइंट पर टच करके पास हो जाती है. ठीक है, सो ये 3 सिचुएशंस थी.
तो ये हमने देख लिया कि सर्कल और लाइन की को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर उनको हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दीज आर द 3 केसेस, ठीक है। अब बात करते हैं टेंजेंट टू अ सर्कल। तो टेंजेंट हमने देख ही लिया, अब इसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। तो ये अभी मैंने बता ही दिया कि टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करती है, एक पॉइंट पर ही टच करती है, ठीक है। और जिस पॉइंट पर वो टेंजेंट सर्कल को टच करती है, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये जो पॉइंट है, लेट्स से ये दिस पॉइंट इज ए, तो ये पॉइंट ए क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, क्योंकि इस पॉइंट पर टेंजेंट टच कर रही है सर्कल को, ठीक है। दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब एक सर्कल इनफाइनाइट पॉइंट से बना होता है, तो एक सर्कल के ऊपर हम इनफाइनाइट टेंजेंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो एक सर्कल पर इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकते हैं, क्योंकि एक सर्कल में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। सिंपल सी बात है, सर्कल के एक पॉइंट पर सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है। तो सर्कल इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बना है, इसीलिए सर्कल के ऊपर हम इनफाइनाइट टेंजेंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और सर्कल के एक पॉइंट पर सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ होती है, ठीक है। अब एक सर्कल में कितनी पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती हैं? तो एक सर्कल में सिर्फ 2 पैरेलल टेंजेंट्स होंगी। मतलब मान लो एक टेंजेंट मैंने ऐसे एक ड्रॉ कर दी, तो अब इसके पैरेलल मैं ये वाली टेंजेंट ड्रॉ करूंगी, तो सिर्फ 2 पैरेलल टेंजेंट्स ही हम ड्रॉ कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि ये दोनों जो टेंजेंट्स हैं ये आपस में पैरेलल हैं। तो एक सर्कल की 2 पैरेलल टेंजेंट्स होती हैं, ये आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूंगी तो ये तो अब टेंजेंट नहीं रही ना, बेशक ये जो लाइन है ये इस टेंजेंट के पैरेलल है, लेकिन ये वाली लाइन टेंजेंट तो नहीं है, क्योंकि ये सर्कल के बीच में से जा रही है, ठीक है। तो एक सर्कल में सिर्फ 2 ही पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती हैं, ठीक है। तो मैंने आपको टेंजेंट के बारे में भी जो इन्फॉर्मेशन थी वो बता दी। अब बात करते हैं थ्योरम 10.1 के बारे में। सो थ्योरम 10.1 इज द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर में दो थ्योरम्स हैं, दोनों को डिस्कस कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो एक सर्कल में जो टेंजेंट होती है एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, अगर एक सर्कल के किसी भी पॉइंट से मैं एक टेंजेंट बनाऊं, ठीक है, लेट्स से इस पॉइंट से मैंने ये टेंजेंट बनाई, और वो जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर होती है रेडियस के जो उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से बनाया जाएगा। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अब इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रेडियस बनेगा सर्कल के सेंटर तक, तो ये जो रेडियस है और ये जो टेंजेंट होंगी ये परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल होता है इनके बीच में, ठीक है। मतलब जो टेंजेंट है, ठीक है, और उस टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, मतलब जिस पॉइंट पर वो सर्कल को टच कर रही है, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रेडियस बनेगा ना, वो रेडियस और वो जो टेंजेंट होंगे वो परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये हमारी थ्योरम 10.1 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस थ्योरम का प्रूफ भी है, लेकिन यहाँ पर मैं थ्योरम को प्रूव नहीं करूंगी, क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने जो डिटेल वाला वीडियो था उसमें मैंने थ्योरम को प्रूव भी किया था, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको थ्योरम बताई है कि जो टेंजेंट है और जो उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रेडियस बनेगा, तो वो जो रेडियस और टेंजेंट होंगे वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। सो दे विल बी परपेंडिकुलर, ओके। ये हमारी थ्योरम 10.1 है। अब इस थ्योरम 10.1 से हम 2 पॉइंट्स और कंक्लूड कर सकते हैं। सो बाय थ्योरम 10.1 वी कैन ऑल्सो कंक्लूड दैट एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल देयर कैन बी वन एंड ओनली वन टेंजेंट। तो ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया था कि एक सर्कल के एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, ठीक है। एक सर्कल के एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट ये है। अगला है द लाइन कंटेनिंग द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड द नॉर्मल टू द सर्कल एट द पॉइंट। मतलब जो लाइन है, ठीक है, द लाइन कंटेनिंग द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो मान लो ये टेंजेंट है और ये इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो रेडियस बनेगा ना, इसको कभी कभी हम नॉर्मल भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो थ्योरम 10.1 से हमने कंक्लूड किया, ठीक है। थ्योरम 10.1 क्लियर हो गई। अब बात करते हैं नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। सो हमें यहाँ पर ये 3 केसेस गिवन है, ठीक है, 3 सिचुएशंस गिवन है। तो केस 1 क्या है, देयर इज नो टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। तो अगर सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट से कोई भी टेंजेंट पास नहीं हो सकती। ये तो ऑब्वियस है, क्योंकि हमें पता है जो टेंजेंट है वो सर्कल के किसी एक पॉइंट से पास होती है। तो अगर सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है तो उससे तो टेंजेंट पास हो ही नहीं सकती, ठीक है, बिकॉज सर्कल के ऊपर जो पॉइंट है, सर्कल का जो पॉइंट है, उसी पर से एक टेंजेंट पास होती है, ठीक है। सो देयर इज नो टेंजेंट पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल, ठीक है। अगर सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है तो उससे टेंजेंट पास नहीं होगी। अगला केस है, देयर इज ओनली
देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। तो ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया था कि अगर सर्कल के ऊपर किसी पॉइंट पर से सिर्फ एक ही टेंजेंट पास हो सकती है, ठीक है, सर्कल के एक पॉइंट पर से सिर्फ एक ही टेंजेंट पास होगी, ठीक है। केस 3 क्या है, देयर आर एग्जैक्टली टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल थ्रू अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल। मतलब सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट से सर्कल तक हम सिर्फ दो टेंजेंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये सर्कल है, सर्कल के बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट है, लेट्स से दिस पॉइंट इज पी पॉइंट। तो अब ये जो पी पॉइंट है जो सर्कल के बाहर है, इस पी पॉइंट से हम सर्कल पर सिर्फ दो ही टेंजेंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा केस 3 है। तो इन तीनों बातों का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं थ्योरम 10.2 के बारे में। तो थ्योरम 10.2 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से हम सर्कल पर सिर्फ दो टेंजेंट्स ही ड्रॉ कर सकते हैं। तो थ्योरम 10.2 में ये बात लिखी है कि वो जो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स होगी जो उस एक्सटर्नल पॉइंट से हमने ड्रॉ किया है, वो दोनों जो टेंजेंट्स होंगी वो इक्वल होती हैं, ठीक है। मतलब अगर हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर दो टेंजेंट्स को ड्रॉ करेंगे, दो ही टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकती हैं, ठीक है। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर दो ही टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकती हैं और वो दोनों जो टेंजेंट्स होंगी वो इक्वल होंगी, ठीक है। मतलब उन दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ है वो इक्वल होगी। दिस इज थ्योरम 10.2, सिंपल। थ्योरम 10.1 क्या थी कि जो रेडियस होता है और जो टेंजेंट होता है उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, वो रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं। थ्योरम 10.2 है कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट्स ड्रॉ होती हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। तो मैंने थ्योरम्स को यहाँ पर प्रूव नहीं किया है, आई हैव जस्ट टोल्ड द थ्योरम हियर बिकॉज मैंने डिटेल वाले वीडियो में दोनों थ्योरम को प्रूव भी किया था, ठीक है। तो हमने दोनों थ्योरम्स डिस्कस कर ली। तो इस चैप्टर में इतने ही टॉपिक्स थे, इनको हमने रिवाइज कर लिया। अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नाउ वी विल सॉल्व सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज fill in the blank. So the first fill in the blank is a tangent to a circle intersects it in dash points. तो जो tangent होता है वो सर्कल को कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है, हमने भी डिस्कस किया था कि जो tangent है वो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करता है। So the answer is 1, ठीक है। अगला है अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ। तो ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सीकेंट, ठीक है। हमने डिस्कस किया था कि ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करे, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, सीकेंट बोलते हैं। सीकेंट और यू कैन ऑल्सो से कोड, ठीक है। दिस इज द सेकेंड वन। अगला है अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। तो एक सर्कल में ज्यादा से ज्यादा कितनी पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती है, 2। ये भी हमने डिस्कस किया था कि एक सर्कल में 2 पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती हैं, ठीक है। सो द आंसर इज 2। देन द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। तो जो कॉमन पॉइंट होता है सर्कल और टेंजेंट का, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। जो उनसे पॉइंट पर टेंजेंट सर्कल को टच करता है, तो सर्कल और टेंजेंट के बीच का जो कॉमन पॉइंट होता है, वो जो एक पॉइंट होता है जो दोनों में कॉमन होता है, दैट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। सो ये फिलअप्स थे। ओके, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. So the next question is prove that the tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel. तो हमें प्रूव करना है कि एक सर्कल का अगर हम ये डायमीटर मैंने ड्रॉ कर दिया AB, ठीक है, तो अब इस डायमीटर के एंड पर अगर हम 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर दें, ठीक है, इस A पॉइंट से ये एक टेंजेंट ड्रॉ हो गया और इस दूसरे डायमीटर के दूसरे एंड पर मतलब B पॉइंट से ये वाला टेंजेंट ड्रॉ हो गया, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है कि ये दोनों जो टेंजेंट्स हैं ये पैरेलल हैं. वी हैव टू प्रूव देम पैरेलल, ठीक है. कैसे पैरेलल प्रूव करेंगे? सो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ. तो प्रूफ करना है तो इसमें हमें पूरी स्टेटमेंट्स के साथ पूरे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा टू प्रूफ, फिर प्रूफ, तो पूरा इसको स्टेटमेंट्स के साथ आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है. तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं. सो दिस इज द फिगर, ये फिगर है, ये हमारा सर्कल है, दिस इज द सेंटर O, ये डायमीटर है AB और इस डायमीटर के एंड पर मतलब A पॉइंट और B पॉइंट पर हमने 2 टैंजेंट्स ड्रॉ कर दी PQ और RS. हमें प्रूव करना है कि PQ और RS पैरेलल हैं, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. सो वी हैव टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि PQ इज पैरेलल टू RS, ठीक है. ये हमें प्रूव करना है. सो प्रूफ क्या होगा? लेट्स स्टार्ट विद द प्रूफ. सो प्रूफ विल बी
सबसे पहले हमें पता है कि ये जो OA है ये क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है, क्योंकि AB हमारा डायमीटर है तो OA क्या है, रेडियस है, और PQ क्या है, टैंजेंट है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो रेडियस है और ये जो टैंजेंट होगा PQ, ये परपेंडिकुलर होंगे आपस में, ठीक है। वाई दे विल बी परपेंडिकुलर, थ्योरम 10.1। तो थ्योरम 10.1 में हमने डिस्कस किया था कि जो टैंजेंट होता है और उसका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो रेडियस बनता है, तो वो जो रेडियस और टैंजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब उनके बीच का जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री का होता है। सो हम लिख सकते हैं कि OA और PQ क्या है, परपेंडिकुलर हैं। सो वी कैन राइट OA इज परपेंडिकुलर टू PQ, ठीक है। अब ऐसे ही OB क्या है, OB भी रेडियस ही है सर्कल का, है ना, और B पॉइंट पर ये टैंजेंट बन रही है, सो B इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ऐसे ही ये जो रेडियस OB है ये RS टैंजेंट के परपेंडिकुलर होगा, OB विल बी परपेंडिकुलर टू RS, क्योंकि यहाँ पर भी थ्योरम 10.1 ही लग रही है कि टैंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो रेडियस बनता है, और तो वो जो रेडियस और टैंजेंट होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। सो वी कैन राइट OB इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू RS, ठीक है। और रीजन में आपको क्या लिखना है, रीजन में थ्योरम 10.1, थ्योरम 10.1 यही थी कि जो टैंजेंट होता है और उसके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो रेडियस होता है, तो टैंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होते हैं। दिस इज थ्योरम 10.1, ओके। अब ये आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है ये कितना होगा, दिस विल बी 90 डिग्री, ये एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री, एंगल OAP, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये वाला एंगल 90 डिग्री बनेगा। ऐसे ही ये जो OBS वाला एंगल है ये भी 90 डिग्री ही होगा, बिकॉज दे आर ऑल्सो परपेंडिकुलर, है ना। ये एंगल भी 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है, तो इसको हम लिख देते हैं। सो एंगल OAP इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब ऐसे ही एंगल OBS ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। सो एंगल OBS विल ऑल्सो बी 90 डिग्री, तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। तो ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री है, मतलब ये दोनों एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं। एंगल OAP ये वाला एंगल और एंगल OBS ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन राइट दैट एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBS। और ये दोनों एंगल्स क्या हैं, ये दोनों एंगल्स हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल्स। यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो PQ और RS ये दो हमारी लाइंस हैं, और AB क्या है, AB इज द ट्रांसवर्जल, AB क्या है, ट्रांसवर्जल है। और एंगल OAP ये वाला एंगल और एंगल OBS ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स क्या हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तब ये जो लाइंस हैं ये पैरेलल हो जाती हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये प्रूव कर ही दिया कि एंगल OAP और एंगल OBS क्या हैं, इक्वल हैं, बिकॉज ये दोनों क्या हैं, 90 डिग्री हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गए, मतलब PQ और RS पैरेलल हैं, ठीक है। सो दीज बोथ आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। और फिर हमारा ये प्रूव हो जाएगा, देयरफॉर PQ इज पैरेलल टू RS, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो हमने प्रूव कर दिया कि जो PQ टैंजेंट है वो RS के पैरेलल है, ठीक है। सो दिस इज योर क्वेश्चन, यू कैन नोट इट डाउन इफ यू वांट, ओके। तो यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is the length of a tangent from a point A at distance 5 cm from the center of the circle is 4 cm. Find the radius of the circle. तो एक सर्कल है, ठीक है, उस सर्कल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट है A, ठीक है. लेट्स से द सेंटर ऑफ द सर्कल इज O. इस O पॉइंट से 5 सेंटीमीटर दूर, कितना 5 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट A है, और इस A पॉइंट से एक टैंजेंट ड्रॉ करी हमने सर्कल तक, जिसकी लेंथ कितनी है, जिसकी लेंथ हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर. सो द लेंथ ऑफ द टैंजेंट इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है. लेट्स से ये पॉइंट है Q, ठीक है. तो यही हमें क्वेश्चन में गिवन है, द लेंथ ऑफ अ टैंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A. तो ये A पॉइंट है, इससे टैंजेंट ड्रॉ करी हमने सर्कल तक PQ, उसकी लेंथ हमें 4 सेंटीमीटर दे रखी है. अब ये जो पॉइंट A है ये सर्कल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है. What we have to find out the radius of the circle. तो हमें रेडियस फाइंड आउट करना है इस सर्कल का. तो रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो अगर हम इस O पॉइंट को Q पॉइंट से ज्वाइन कर दें तो ये क्या है, ये सर्कल का रेडियस ही है,
और अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है, ठीक है, अब ये एक ट्राइंगल बन चुका है, तो यहाँ ट्राइंगल बन चुका है। अब तो हम इजीली OQ की लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। हमें ये OQ की लेंथ फाइंड आउट करनी है बिकॉज इस सर्कल का रेडियस है OQ, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस हमें फाइंड आउट, रेडियस ही हमें फाइंड आउट करना है, तो OQ की लेंथ को हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो फिगर ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। सो दिस इज द फिगर, ये सर्कल है, इसका सेंटर O है, इससे 5 सेंटीमीटर दूर ये पॉइंट A है, इससे टेंजेंट ड्रॉ करी हमने AQ विच इज 4 सेंटीमीटर, हमें रेडियस फाइंड आउट करना है विच इज OQ, ठीक है। तो ये ट्राइंगल बन चुका है, अब रेडियस को फाइंड आउट करते हैं। सो इन ट्राइंगल OAQ, ठीक है, ये ट्राइंगल बन गया हमारा OAQ। अब इस ट्राइंगल में OA की लेंथ कितनी है, OA की लेंथ हमें गिवन है कितनी, 5 सेंटीमीटर, सो द लेंथ ऑफ OA इज 5 सेंटीमीटर। AQ की लेंथ कितनी है, AQ की लेंथ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें किसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, हमें OQ की लेंथ को फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ OQ। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को हम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्यों अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल क्यों है, क्योंकि ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल इट इज 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि हमें पता है कि थ्योरम 10.1 में हमने यही तो डिस्कस किया था कि जो रेडियस और टेंजेंट होते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से, वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे, मतलब ये वाला जो एंगल है ये 90 होगा। अब ये एंगल 90 है, इसीलिए ये ट्राइंगल क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम OQ की लेंथ को फाइंड आउट करेंगे बिकॉज इट इज द रेडियस। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा यहाँ लिखते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, राइट एंगल के सामने वाली साइड OA, तो OA इज द हाइपोटेन्यूज, तो OA की लेंथ है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, इज इक्वल टू बेस, तो बेस क्या है, बेस इज AQ, तो AQ की लेंथ है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है OQ, तो OQ की लेंथ तो हमें फाइंड आउट करनी है, तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे OQ स्क्वायर, ठीक है। तो अब इस OQ स्क्वायर की हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये 16 को जब हम उस साइड भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो 25 माइनस 16 कितना होता है, 9 होता है, तो OQ स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9, और ये स्क्वायर जब उस साइड जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, तो 9 का अंडर रूट कितना होता है, 3 होता है, तो 3 सेंटीमीटर। सो OQ की लेंथ कितनी है, OQ की लेंथ है 3 सेंटीमीटर, मतलब ये जो रेडियस है सर्कल का ये कितना है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। सो रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज 3 सेंटीमीटर, सो दिस इज योर फाइनल आंसर, आप इसको नोट कर सकते हो। ओके, सो दिस वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन। हमने यहाँ पर बस जैसी हमें इन्फॉर्मेशन दी उस हिसाब से हमने फिगर ड्रॉ किया। फिगर ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप फिगर को अच्छे से ड्रॉ कर लोगे तो आपको क्वेश्चन की क्लैरिटी मिल जाती है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, कैसे फाइंड आउट करना है। ओके, सो फर्स्ट ऑलवेज ड्रॉ द फिगर। फिगर ड्रॉ करने के बाद देखो कि क्या कौन सी थ्योरम, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, let's move on towards the last question. So the last question is, prove that parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. तो हमें प्रूव करना है कि एक पैरेललोग्राम जो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। सर्कमस्क्राइब करने का मतलब कि अगर एक पैरेललोग्राम के अंदर हम सर्कल को ड्रॉ कर देंगे तो ये जो पैरेललोग्राम है ये सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, इसका ये मतलब है, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है कि अगर एक पैरेललोग्राम के अंदर हम एक सर्कल को ड्रॉ कर दें तो वो जो पैरेललोग्राम है वो एक रोम्बस है, ठीक है। पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज होती हैं कि उसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। लेकिन एक रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या होती है, रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल द साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। तो हमें प्रूव करना है कि ये जो पैरेललोग्राम है, ठीक है, जो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब इस पैरेललोग्राम के अंदर अगर हम एक सर्कल को ड्रॉ कर दें तो हमें प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम एक रोम्बस है, मतलब इस पैरेललोग्राम की हमें सारी साइड्स को इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ आया, अब फिगर ड्रॉ करते हैं। सो
दिस इज द फिगर, ये पैरेललोग्राम है ABCD, इसके अंदर ये सर्कल है, ठीक है। अब ये सर्कल पैरेललोग्राम को जहां जहां पर टच कर रहा है इन पॉइंट्स पर, उन पॉइंट्स को मैंने नाम दे दिया PQRS, ठीक है। सो दिस इज द फिगर। अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि इस पैरेललोग्राम की सारी साइड्स इक्वल हैं। अगर इसकी सारी साइड्स इक्वल होगी तो ये रोम्बस प्रूव हो जाएगा, ठीक है। सो वी हैव टू प्रूव दैट AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, ओके। सो व्हाट वी हैव टू प्रूव, टू प्रूव में क्या लिखेंगे हम, to prove is AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD, ये हमें प्रूव करना है। So let's start with the proof। अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सो हमें पता है कि ये एक पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड्स तो इक्वल होंगी ही। सो अपोजिट साइड्स क्या हैं, AB और CD, ये दोनों इक्वल होंगी, और BC और AD ये दोनों भी इक्वल होंगी। सो AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD, ठीक है। और रीजन में क्या लिखना है, रीजन में हम लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सो दिस इज द रीजन, रीजन लिख दिया। अब देखो, अब हमें पता है कि ये जो पॉइंट A है ये सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है। ये A जो पॉइंट है हमारा, ये सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट है। अब इस A पॉइंट से सर्कल पर दो टैंजेंट्स ड्रॉ हो रही हैं, AP और AS, है ना। यहाँ पर ध्यान से देखो, ये A पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट है और इस एक्सटर्नल पॉइंट से दो टैंजेंट्स ड्रॉ हो रही हैं सर्कल पर, विच इज AP एंड AS, ठीक है। तो हमने थ्योरम 10.2 में पढ़ा था, क्या पढ़ा था थ्योरम 10.2 में, कि एक सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से जब भी हम दो टैंजेंट्स ड्रॉ करते हैं सर्कल पर तो उन दोनों टैंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है। सो ये हमने थ्योरम 10.2 में पढ़ा था। सो थ्योरम 10.2 के बेसिस पर AP और AS की लेंथ इक्वल होगी। सो वी कैन राइट AP इज इक्वल टू AS, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। अब ऐसे ही ये जो B पॉइंट है ये भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, दिस इज ऑल्सो एक्सटर्नल पॉइंट फॉर द सर्कल, सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, और इस B पॉइंट से सर्कल पर दो टैंजेंट्स ड्रॉ हो रही हैं, BP और BQ। तो यहाँ पर भी थ्योरम 10.2 लग जाएगी, और थ्योरम 10.2 के हिसाब से BP और BQ की लेंथ भी इक्वल हो जाएगी। सो वी कैन राइट BP इज इक्वल टू BQ, दिस विल बी द सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब ऐसे ही ये जो C पॉइंट है ये भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इस पॉइंट से भी सर्कल पर दो टैंजेंट्स ड्रॉ हो रही हैं, CQ और CR। तो थ्योरम 10.2 के हिसाब से CQ और CR की लेंथ भी इक्वल हो जाएगी। सो वी कैन राइट CR इज इक्वल टू CQ, ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। इन दोनों की लेंथ भी इक्वल होगी। अब ऐसे ही ये D पॉइंट है, ये भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे भी दो टैंजेंट्स ड्रॉ हो रही हैं, DR और DS। थ्योरम 10.2 के हिसाब से इन दोनों टैंजेंट्स की लेंथ भी इक्वल होगी। सो वी कैन राइट DR इज इक्वल टू DS, दिस विल बी द फोर्थ इक्वेशन। और इन चारों इक्वेशन के रीजन में हम क्या लिखेंगे, रीजन में लिख देना थ्योरम 10.2, ठीक है। मैंने तो यहाँ पर थ्योरम 10.2 लिखा है, आपको वो पूरी थ्योरम यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, ठीक है। कंप्लीट स्टेटमेंट यहाँ पर आपको वो लिखना पड़ेगा। तो थ्योरम 10.2 यही है कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम सर्कल पर दो टैंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ इक्वल होती है। सो इन चारों इक्वेशंस पर थ्योरम 10.2 अप्लाई हो रही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इन चारों इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, इन चारों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। सो now we will add all these four equations. So adding equation 1, 2, 3 and 4। तो इन चारों इक्वेशंस को कैसे ऐड करेंगे, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे, देन राइट हैंड साइड को ऐड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में है AP, BP, CR और DR, तो इनको ऐड करते हैं। सो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड को ऐड करते हैं। तो राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में है AS, BQ, CQ, DS, ओके। सो AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, ठीक है। अब इनको ऐड करेंगे, तो इनको ऐड कर देते हैं। सो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, तो यहाँ पर हम फिगर में देखते हैं तो AP प्लस BP क्या होता है, AP और BP को ऐड करोगे तो आपको AB वाली ये पूरी साइड मिल जाएगी, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे। तो AP BP को, AP ये है, BP ये है, इन दोनों को ऐड करने के बाद हमें AB वाली साइड मिल जाएगी, ठीक है। देन तो यहाँ पर हम लिख देंगे AP प्लस BP क्या है, AB वाली साइड है, ठीक है, प्लस
CR प्लस DR। तो CR प्लस DR क्या है, तो यहाँ पर फिगर में देखो CR और DR क्या है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें ये CD वाली पूरी साइड मिल जाएगी। तो CD यहाँ पर इनको ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा, CD आ जाएगा। ओके, इज इक्वल टू ऐसे ही यहाँ पर ऐड करते हैं तो AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। तो यहाँ पर हम BQ CQ को ऐड करेंगे और AS DS को ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि फिगर में देखो अगर हम BQ और CQ को ऐड करेंगे तो हमें BC वाली पूरी साइड मिल जाएगी, और जब हम AS और DS को ऐड करेंगे तो हमें AD वाली पूरी साइड मिल जाएगी। ठीक है, सो AS और DS को ऐड करने के बाद हमें AD मिलेगा और BQ और CQ को ऐड करने के बाद हमें BC मिल जाएगा। ठीक है, तो AS प्लस DS हो जाएगा AD और BQ और CQ को ऐड करने के बाद आ जाएगा BC। ठीक है, ओके। अब हमें पता है, हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में ही लिखा था कि ABCD के इक्वल है। ठीक है, ABCD के इक्वल है, AB इज इक्वल टू CD। ओके, यहाँ पर ABCD के इक्वल है तो यहाँ पर CD की जगह हम AB लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है ABCD के इक्वल है। सो इन द प्लेस ऑफ CD वी कैन राइट AB। सो AB प्लस AB। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, इसीलिए ABCD के इक्वल है तो हमने CD की जगह भी AB ही लिख दिया। ठीक है, अब हमें ऐसे ही यहाँ पर पता है कि BCAD के इक्वल है। ठीक है, BCAD के इक्वल है तो यहाँ पर हम AD की जगह BC ही लिख सकते हैं। ओके, सो वी कैन राइट BC प्लस BC, क्योंकि हमें पता है कि ये दोनों इक्वल हैं तो AD की जगह हमने BC ही लिख दिया। तो AB प्लस AB कितना होता है, 2AB होता है, और BC प्लस BC कितना होता है, 2BC होता है। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचा, AB इज इक्वल टू BC। तो हमारे पास आ गया AB इज इक्वल टू BC। तो अगर AB BC के इक्वल है, हमें पता है कि AB BC के इक्वल है, तो AB और किस चीज़ के इक्वल है, तो AB CD के भी इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे AB CD के भी इक्वल है। ठीक है, तो हमने लिख दिया। अब BC CD के इक्वल है तो BC और किस चीज़ और कौन सी साइड के इक्वल है, तो BC AD के भी इक्वल है। तो यहाँ पर हम BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, और यही हमें प्रूव करना था तो यही हमने प्रूव कर दिया। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। सो हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, कि जो पैरेललोग्राम है उसकी सारी साइड्स इक्वल हैं। अब इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, इट मीन्स ये जो पैरेललोग्राम है ये क्या है, एक रोम्बस है। सो दिस इज अ रोम्बस। हमने कैसे प्रूव किया, हमने ऐड किया उसको। ठीक है, और फिर हमारे पास जब ये इतनी इक्वेशन आ गई AB इज इक्वल टू BC, तो AB BC के इक्वल आ गया, ये हमारा पहला काम हो गया। अब AB BC के इक्वल है, लेकिन हमें पता है AB CD के भी इक्वल है और जो BC है वो AD के भी इक्वल है। इसका मतलब है ये चारों ही आपस में इक्वल हैं, चारों साइड्स हैं वो इक्वल हैं। ओके, सो यही हमें प्रूव करना था क्योंकि रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ओके, सो दिस ओनली वी हैव टू प्रूव। ओके, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, वी हैव सॉल्व्ड इट। सो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया है। हमने सर्कल्स चैप्टर के सभी टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज किया है और फिर हमने NCERT के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो अब आपको NCERT के सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, तब जाके आपका ये चैप्टर पूरा 100% क्लियर होगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में विच विल बी ऑफ साइंस रिवीजन सीरीज। टिल देन दैट्स इट, थैंक यू सो मच।